कहानी की शुरुआत में हम जेल का सीन देखते हैं। यहाँ एक ग्रुप वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। उसी समय वॉशरूम के अंदर हमारा हीरो मौजूद होता है जिसका नाम बोन है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि कुछ लोग उसे मारने आने वाले हैं। वह उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन बोन भागता नहीं। वह आदमी वहाँ से चला जाता है और उसी वक्त वे लोग वॉशरूम में घुस आते हैं जो बोन को मारना चाहते हैं। अंदर आते ही वे उसे धमकाने लगते हैं। उनका लीडर कहता है कि उसने पहले ही उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब उसे इस गलती का पछतावा जिंदगी भर करना पड़ेगा। ये सुनते ही बोन अपनी शर्ट उतार देता है और सबको एक मौका देता है कि अगर वे भाग सकते हैं तो भाग जाए, वरना यहीं मारे जाएंगे। ये सुनकर सबसे पहले लीडर उस पर हमला करता है, लेकिन बोन तुरंत उसके कंधे में चाकू घोंप देता है। इसके बाद एक एक करके सभी उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वह लड़ाई में बेहद माहिर होता है और आसानी से सबको हरा देता है। आखिर में वह उनके लीडर से कहता है कि उसे इस हालत में पूरे जेल में घूमना होगा ताकि जो भी उसे मारने की सोच रहे हैं वे यह गलती न करें, वरना उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कुछ समय बाद बोन जेल से रिहा हो जाता है। बाहर आने के बाद वह एक होटल में जाता है जिसकी मालिक तुम्हारा नाम की एक महिला होती है। वह उसे एक कमरा देती है और पहले ही चेतावनी दे देती है कि वह किसी तरह की परेशानी नहीं चाहती। बोन भी कहता है कि वह यहाँ सिर्फ शांति से रहना चाहता है। इसके बाद तुम्हारा वहाँ से चली जाती है। रात होते ही बोन एक जगह जाता है जहाँ स्ट्रीट फाइट चल रही होती है। वहाँ कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से जेम्स और पिनबॉल नाम के लोग उतरते हैं। पिनबॉल इस मैच का आयोजक होता है। जेम्स अपने साथ एक फाइटर लाता है जिसका नाम हैमरमैन होता है। वह देखने में किसी दानव जैसा लगता है और आज तक कोई फाइट नहीं हारा होता। फाइट शुरू होते ही दूसरा फाइटर उस पर हमला करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। जब हैमरमैन हमला करता है तो वह आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है और हमेशा की तरह जीत जाता है। इसके बाद जेम्स अपनी जीत की रकम लेकर वहाँ से चला जाता है। जब पिनबॉल अपनी गाड़ी में बैठने जाता है तो देखता है कि बोन पीछे की सीट पर बैठा है। वह घबरा जाता है और सोचता है कि बोन उसका पैसा लूटने आया है, लेकिन बोन कहता है कि वह हैमरमैन से लड़ना चाहता है और पिनबॉल से उस फाइट को आयोजित करने के लिए कहता है। पिनबॉल उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि हैमरमैन से लड़ना मतलब मौत को बुलाना है। तब बोन उसे $250 देता है और पिनबॉल मान जाता है। उसी दौरान जेम्स को एक मैसेज मिलता है। फ्रैंकलिन नाम का आदमी उसे एक सुपारी देता है। वह किसी को मरवाना चाहता है और यह काम जेम्स को सौंपता है, जिसे जेम्स स्वीकार कर लेता है। फिर पिनबॉल बोन को लेकर जेम्स के पास जाता है और बताता है कि बोन हैमरमैन से लड़ना चाहता है। बातचीत के दौरान जेम्स देखता है कि बोन उसकी गर्लफ्रेंड एंजेला की तरफ देख रहा है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि बोन पहले अपनी ताकत साबित करे और कुछ फाइट जीते, तभी उसे हैमरमैन से लड़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद पिनबॉल बोन को चेतावनी देता है कि वह आगे से एंजेला की तरफ इस तरह न देखे, क्योंकि जेम्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वह उसके लिए पहली फाइट का इंतजाम करता है। फाइट शुरू होने से पहले ही बोन अपने प्रतिद्वंदी को देखकर समझ जाता है कि वह धीमा है और सिर्फ दिखने में ताकतवर है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, बोन कुछ ही वार में उसे हरा देता है। ये देखकर पिनबॉल समझ जाता है कि बोन एक शानदार फाइटर है। वह उसे उसका हिस्सा देता है और कहता है कि वह शहर के बाहर भी उसके लिए फाइट्स आयोजित करेगा, जिससे वह जल्दी मशहूर हो सके। इससे जेम्स खुद उसके लिए फाइट्स आयोजित करेगा और फिर वे हैमरमैन को भी हरा सकेंगे। इसके बाद बोन पिनबॉल से एंजेला के बारे में पूछता है। तब पिनबॉल बताता है कि एंजेला की पहले शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन जेम्स ने उसके पति को एक मर्डर केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से वह जेल चला गया। उसके बाद से जेम्स ने एंजेला को अपने पास ही रख लिया। वह हर समय ड्रग्स और नशे में डूबा रहता है और अब एंजेला भी उसकी वजह से नशे की आदी हो चुकी है, इसलिए चाहकर भी वह जेम्स के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स एक जगह बैठा होता है जहाँ डैनियल नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। यही वह आदमी होता है जिसे फ्रैंकलिन मरवाना चाहता था। जेम्स डैनियल की गर्लफ्रेंड से गाना बजाने के लिए कहता है। जैसे ही वह गाना बजाना शुरू करती है, जेम्स अपनी सीट से उठता है, तलवार निकालता है और डैनियल पर हमला कर देता है। वह उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उधर बोन अपने घर लौट आता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स एंजेला के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और इसी वजह से वह दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। अगली सुबह बोन होटल के बाहर बैठा होता है। वहाँ एक बच्चा भी होता है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी तुम्हारा उन लोगों को डांटती है और बच्चे को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वे लोग उसे कमजोर समझते हैं। तभी बोन बाहर आता है और उसे देखते ही वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी जेम्स के पास आता है और उसे बोन की फाइट का वीडियो दिखाता है। ये देखकर जेम्स कहता है कि उसे इस आदमी के बारे में और जानकारी चाहिए, वह कहाँ से आया है और असल में क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं कि पिनबॉल अपनी गाड़ी लेकर बोन के पास आता है और कहता है कि उन्हें अभी चलना होगा। बोन भी उसके साथ निकल पड़ता है। दोनों एक और स्ट्रीट फाइट वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां दो फाइटर लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम पैंथो होता है जो बहुत ही आक्रामक और ताकतवर फाइटर होता है। वह अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है और उसे तब तक मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता और इसी तरह वह मैच जीत
जाता है। इसके बाद पिनबॉल टेटू नाम के एक आदमी के पास जाता है जो वहाँ की सभी फाइट्स का आयोजन करता है। पिनबॉल उसे बताता है कि उसके पास बोन नाम का एक बेहतरीन फाइटर है। फिर टेटू घोषणा करता है कि अब बोन उसके एक फाइटर से लड़ेगा जिसका नाम शोल्डर होता है। बोन और शोल्डर फाइट के लिए तैयार होते हैं। बोन जल्दी ही समझ जाता है कि शोल्डर की कमजोरी क्या है। जैसे ही फाइट शुरू होती है बोन एक ही पंच में उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह टेटू से पूछता है कि क्या उसके पास और कोई फाइटर है तो 2 फाइटर भेजे जाए। टेटू मान जाता है लेकिन बोन शर्त रखता है कि अगर 2 फाइटर होंगे तो दांव भी 2 गुना होगा। टेटू ये मान लेता है। इसके बाद 2 फाइटर बोन पर हमला करते हैं। बोन पहले फाइटर को आसानी से हरा देता है और दूसरे को उठाकर जमीन पर पटक देता है जिससे उसका हाथ भी टूट जाता है। इस तरह वह दूसरी फाइट भी जीत जाता है। फिर वह टेटू को दोबारा चुनौती देता है। इस बार टेटू कहता है कि वह 10 फाइटर भेजेगा। बोन मान जाता है लेकिन कहता है कि नियम वही रहेगा, अगर 10 फाइटर होंगे तो दांव भी 10 गुना होगा। टेटू इस पर भी राजी हो जाता है। इसके बाद फाइट शुरू होती है जहां सभी फाइटर एक एक करके बोन पर हमला करते हैं और बोन हर एक को बारी बारी से हराता चला जाता है। आखिर में जब टेटू हार जाता है तब उसे समझ आ जाता है कि उसे बहुत पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वह बंदूक निकालकर बोन पर तान देता है। लेकिन बोन उसका बंदूक छीन लेता है और उसे भी मारना शुरू कर देता है। मजबूर होकर टेटू अपना सारा पैसा बोन को दे देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद बोन नियमित रूप से फाइट की प्रैक्टिस करने लगता है और पिनबॉल उसके लिए लगातार फाइट्स अरेंज करता रहता है। इस तरह वे दोनों काफी पैसा जीतने लगते हैं और बोन धीरे धीरे हर जगह मशहूर हो जाता है। वह कई फाइट्स में हिस्सा लेता है और अपनी ताकत साबित करता है। अब तक वह एक भी मैच नहीं हारा होता। जब बोन घर लौटता है तो तुम्हारा उसके शरीर के घाव देख लेती है और उसका इलाज करने लगती है। तभी बोन उससे पूछता है कि ये सारे बच्चे कौन हैं। तमारा बताती है कि ये सभी अनाथ हैं और वह पिछले 3 साल से इनकी देखभाल कर रही है। उनमें से एक लड़का जायराज है जो 1 साल पहले ही यहाँ आया था। तमारा बताती है कि जायराज को फाइट सीखने का बहुत शौक है। एक दिन सुबह वह देखती है कि बोन जायराज को फाइट सिखा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स एक लड़की का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसके पास जेम्स के कुछ राज होते हैं। वह लड़की उससे बहुत विनती करती है लेकिन आखिर में जेम्स उसे मार देता है। ये सब रॉबर्ट देख लेता है जो तमारा के साथ ही रहता है। बाद में जेम्स को पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने सब कुछ देख लिया है। इसी बीच बोन और हैमरमैन की फाइट का दिन आ जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हैमरमैन बोन पर हमला करता है लेकिन बोन बहुत तेज होता है और उसके किसी भी वार में नहीं फंसता। हैमरमैन एक भी पंच नहीं मार पाता। इसके बाद बोन पलटवार करता है और लगातार पंच और किक मारता है। आखिर में लगभग 25 वार करने के बाद वह हैमरमैन को नॉकआउट कर देता है। यह देखकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं लेकिन पिनबॉल बहुत खुश होता है। इसके बाद वह जेम्स के पास जाकर सारी जीती हुई रकम ले लेता है। तभी जेम्स उनके पास आता है और कहता है कि बोन बहुत अच्छा फाइटर है और वह इस जीत का जश्न मनाना चाहता है, इसलिए वह उन्हें रात के खाने के लिए अपने घर बुलाता है। बोन और पिनबॉल जेम्स के घर पहुंचते हैं। वहाँ बोन की नजर फिर से एंजेला पर पड़ती है और वह उसे देखने लगता है। जेम्स यह बात नोटिस कर लेता है और उन्हें अपने ऑफिस में आने को कहता है। रास्ते में जेम्स बताता है कि उसे फाइटर्स बहुत पसंद हैं, खासकर जो ताकतवर होते हैं। फिर वह एक समुराई तलवार निकालता है लेकिन बोन कहता है कि उसे तलवार पसंद नहीं है और वह इस तरह की फाइट नहीं जानता। इसके बाद जेम्स अपने बिजनेस के बारे में बताता है और फ्रैंकलिन का जिक्र करता है जो हथियारों का बड़ा कारोबारी और शहर का अमीर आदमी है। उसके पास एक ऐसा फाइटर है जो आज तक कोई मैच नहीं हारा। जेम्स बोन को उस फाइटर से लड़ने का ऑफर देता है। वह कहता है कि इस मैच को आयोजित करने में $5 मिलियन खर्च होंगे, लेकिन अगर बोन जीत जाता है तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि उसे जिंदगी में फिर कभी फाइट नहीं करनी पड़ेगी। फिर जेम्स पूछता है कि क्या वह यह फाइट करने के लिए तैयार है। बोन कहता है कि वह इस बारे में सोच कर बताएगा। बाद में एंजेला अपने कमरे में जाती है और ड्रग्स ढूंढ रही होती है। तभी जेम्स वहां आता है और कहता है कि उसे किसी भी तरह बोन को इस फाइट के लिए तैयार करना होगा। इसके बाद एंजेला बोन के पास जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन जैसे ही बोन अंदर आता है एंजेला उस पर बंदूक तान देती है। तब बोन कहता है कि वह यहाँ यूं ही नहीं आया। उसका पति जेल में उसका दोस्त था और उसने एंजेला के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। बोन बताता है कि वह एंजेला को बचाने आया है। यह सब जेम्स की साजिश थी। उसने पहले उसके पति को जेल भिजवाया और फिर जेल के अंदर उसे मरवाने की कोशिश की, लेकिन अब बोन सब ठीक करेगा। वह यह भी कहता है कि उसे पता है कि उसका बेटा कहाँ है। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर आते हैं और बोन जेम्स से कहता है कि वह इस फाइट के लिए तैयार है। इसके बाद जेम्स एंजेला से कहता है कि आज रात वह बोन को बाहर लेकर जाए और उसके साथ थोड़ा समय बिताए। तब बोन एंजेला को लेकर बाहर निकलता है और सबसे पहले उसे एक रिहैब सेंटर ले जाता है ताकि वह अपनी ड्रग्स की लत छोड़ सके। अगली सुबह जेम्स फ्रैंकलिन के पास जाता है और उससे बोन के बारे में बात करता है। फिर वह फ्रैंकलिन को $5 मिलियन देता है ताकि वह इस बड़े मैच को आयोजित कर सके। शुरुआत में फ्रैंकलिन मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका फाइटर किसी काले आदमी से लड़े, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है और कहता है कि यह फाइट ठीक 3 दिन बाद होगी। उधर जब बोन घर लौटता है तो वह देखता है कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है। अंदर
जाकर उसे पता चलता है कि रॉबर्ट को मार दिया गया है। तब तुम्हारा उसे सारी सच्चाई बताती है कि जेम्स एक लड़की को मार रहा था और उस वक्त रॉबर्ट ने उन्हें देख लिया था। तभी बोन समझ जाता है कि जेम्स के आदमियों ने ही रॉबर्ट को मारा है। यह जानकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और तुम्हारा को संभालने की कोशिश करता है। बाद में दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को जब बोन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि जेम्स उसके सामने खड़ा है। बोन तुरंत तुम्हारा को वहां से भागने के लिए कहता है। जेम्स कहता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी फाइट है, लेकिन बोन गुस्से में कहता है कि वह यह फाइट नहीं करेगा। यह सुनकर जेम्स भड़क जाता है और कहता है कि उसने इस मैच के लिए $5 मिलियन खर्च किए हैं, इसलिए यह कैंसिल नहीं हो सकता। इसके बाद जेम्स बोन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तब वह बंदूक निकालकर तुम्हारा पर तान देता है और धमकी देता है कि अगर बोन ने फाइट नहीं लड़ी तो वह पहले तुम्हारा को मारेगा और फिर वहां मौजूद सभी बच्चों को भी खत्म कर देगा। ये सुनकर बोन मजबूर होकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेम्स वहां से चला जाता है। फिर बोन तुम्हारा से कहता है कि वह सभी बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चली जाए और यहाँ की सारी समस्या वह खुद संभाल लेगा। यह सुनकर तुम्हारा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब वह वापस आएगी तो वह उसे यहाँ नहीं देखना चाहती। उधर जेम्स भी गुस्से में होता है क्योंकि बोन ने एंजेला को उसके पास वापस नहीं भेजा, इसलिए वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि बोन और तुम्हारा दोनों को मार दिया जाए। इसके बाद हम हैमरमैन को देखते हैं जो पिनबॉल के पास आता है और उससे पूछता है कि बोन कहाँ है, लेकिन पिनबॉल कुछ बता पाता उससे पहले ही बोन खुद वहाँ आ जाता है। इसके बाद बोन एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। उधर एक लड़की आकर जेम्स को बताती है कि एंजेला अब एक रिहैब सेंटर में है। उसे यह बात इसलिए पता चलती है क्योंकि वह खुद भी उसी रिहैब सेंटर में थी। ये सुनकर जेम्स अपने आदमियों को वहां भेजता है और आदेश देता है कि एंजेला को मार दिया जाए। लेकिन जब उसके आदमी वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि बिस्तर पर पिनबॉल बैठा है और उसने उन पर बंदूक तान रखी है। वे तुरंत पिनबॉल पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी बोन वहां पहुंच जाता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इसी दौरान जेम्स अपने एक आदमी को कॉल करता है, लेकिन कॉल बोन उठाता है। तब जेम्स समझ जाता है कि उसके आदमी मारे जा चुके हैं। वह बोन से कहता है कि यह सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर वह इसे खत्म करना चाहता है तो वह उसे एक लोकेशन भेजेगा जहां शहर के सबसे अमीर लोग मौजूद होंगे और वहीं उसकी फाइट होगी। इस फाइट में बहुत बड़ा दांव लगेगा। बोन इस बात के लिए तैयार हो जाता है और दी गई लोकेशन पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और आसपास कई बड़े लोग मौजूद होते हैं। जेम्स उसे धमकी देता है कि अगर उसने फाइट नहीं लड़ी तो वह उसे, तमारा और एंजेला तीनों को मार देगा। इस पर बोन कहता है कि वह उसे मारने आया है क्योंकि उसने उसके दोस्त रॉबर्ट को मारा था। तब जेम्स सब कुछ कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसने रॉबर्ट और डैनियल दोनों को मारा है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि बोन उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी होती है, बोन वह वीडियो पिनबॉल को भेज देता है और पिनबॉल उसे पुलिस तक पहुंचा देता है। इसके बाद फ्रैंकलिन का फाइटर वहां आता है जिसका नाम प्राइस होता है। वह बोन को चुनौती देता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। प्राइस बहुत ही खतरनाक फाइटर साबित होता है, लेकिन बोन अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करता है और उसे जोरदार टक्कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब सभी को लगता है कि शायद बोन हार जाएगा। लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि अगर बोन हारता है तो जेम्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसने इस फाइट में भारी रकम लगाई होती है, लेकिन तभी अचानक प्राइस जानबूझकर हार जाता है ताकि जेम्स अपनी सारी बाजी हार जाए। ये देखकर जेम्स गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर हमला करने लगता है। तब फ्रैंकलिन कहता है कि बोन को भी तलवार दी जाए ताकि मुकाबला बराबरी का हो। जैसे ही बोन के हाथ में तलवार आती है, वह साबित कर देता है कि वह इसमें भी माहिर है। ये देखकर जेम्स हैरान रह जाता है क्योंकि पहले बोन ने कहा था कि उसे तलवार चलाना नहीं आता। फाइट शुरू होते ही बोन जेम्स के हाथ पर वार करता है और उसका हाथ घायल कर देता है। इसके बाद जेम्स वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता होता है कि पुलिस आने वाली है। जाते जाते वह फ्रैंकलिन पर चिल्लाता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है और वह उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और जेम्स को गिरफ्तार कर लेती है। बोन वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद एंजेला का रिहैब कोर्स पूरा हो जाता है और वह वापस होटल आ जाती है। तब पता चलता है कि जायराज असल में उसी का बेटा है। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आखिर में तुम्हारा समझ जाती है कि बोन असल में उन्हें बचाने के लिए ही यहाँ आया था। वह उसे कहती है कि वह जितना चाहे यहाँ रह सकता है और अगर वह उनके साथ रहे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, लेकिन बोन कहता है कि उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वह अब यहाँ नहीं रह सकता। इसके बाद वह होटल छोड़कर चला जाता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।